नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079 आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। दिन बृहस्पतिवार, तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 350 रुपए बढ़े। हरियाणा में सरपंचों पर पुलिस का लाठीचार्ज, चंडीगढ़ में घुसने के लिए पंचकुला में बैरिकेडिंग तोड़ी। हरियाणा में सरकारी राशन डिपो से फरवरी महीने का राशन लेने से वंचित रहे राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। महेंद्रगढ़ के एसडीएम ने किया ई-गिरदावरी का निरीक्षण, पाले से खराब होने के कारण फसलों का सर्वे, सरकार को जल्द देंगे नुकसान की रिपोर्ट। हरियाणा में 4298 सफाई कर्मी और 68 शिविर मैन की होगी भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। महेंद्रगढ़ चरखी दादरी के स्टोन क्रेशरों पर राहत नहीं, मामला 343 क्रेशर पर एनजीटी के 70 करोड़ रुपए जुर्माने का सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। हरियाणा में बदलेगा जमीन नापने का तरीका, खरीदे जाएंगे 300 रोवर, इन जिलों से होगी शुरुआत। हरियाणा के इस जिले में लगेगा राज्य स्तरीय पशु मेला, 11 से 13 मार्च तक होगा आयोजन। अटेंडेंट, फार्मासिस्ट व ड्राइवर समेत कई पदों पर आई भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। और सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। 1 मार्च से कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, उन बदलावों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो क्या बदलाव हैं जो 1 मार्च से लागू हो चुके हैं। 1 मार्च से कुछ बड़े बदलाव जारी किए गए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1103 रुपए हो गई है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को दामों में बदलाव किया गया था, तब भी कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी। वहीं 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350.50 रुपए का इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत बढ़कर 2119 रुपए 50 पैसे हो गई है। इस साल कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दूसरी बार हुई है। 1 जनवरी को कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। जून 2020 से एलपीजी सिलेंडर पर ज्यादातर लोगों को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। अब केवल उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें सिलेंडर दिए गए हैं उन्हें 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। जून 2020 में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 593 रुपए मिलता था, जो बढ़कर 1103 रुपए का हो गया है। वहीं देश में तेल के दाम पिछले करीब 7 महीने से स्थिर है। हालांकि जुलाई में महाराष्ट्र में पेट्रोल जरूर 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ था, लेकिन बाकी राज्यों में दाम जस के तस बने हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चलें कि मार्च महीने में अगर आपको बैंक में कोई काम है तो आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि इस महीने में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस महीने में 4 रविवार और 2 शनिवार को बैंकों में काम नहीं होगा। इसके अलावा 6 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। हरियाणा में सरपंचों पर पुलिस का लाठीचार्ज, चंडीगढ़ में घुसने के लिए पंचकुला में बैरिकेडिंग तोड़ी, ई टेंडरिंग का कर रहे थे विरोध। हरियाणा में बुधवार को ई टेंडरिंग का विरोध करने चंडीगढ़ जा रहे सरपंचों को पुलिस ने पंचकुला में ही रोक दिया। सरपंच पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सरपंचों ने धक्का मुक्की कर दी। सरपंचों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें मारी और जमकर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे 16 सरपंच घायल हो गए हैं। वहीं एक की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं 20 पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। हंगामा बढ़ता देख सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने ओएसडी भूपेश्वर दयाल को सरपंचों से बातचीत करने के लिए भेजा, मगर सरपंचों ने उनकी कोई बात सुनने से इनकार कर बैरिंग लौटा दिया। अब सरपंच वहीं यानी चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर पक्का धरना लगाकर बैठ गए हैं, जिस वजह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हरियाणा सरकार ने इस साल 2 लाख से ज्यादा के कामों के लिए ई टेंडरिंग अनिवार्य कर दी है। इससे सरपंच सरकार के विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि पहले हमें 20 लाख रुपए तक की पावर थी, अब नए आदेश से वह एक गली नाली तक अपने स्तर पर नहीं बनवा सकते। चुने हुए प्रतिनिधियों को अफसरों का गुलाम बनाया जा रहा है। हरियाणा में भूमि पैमाइश का तरीका बदलेगा, लार्ज मैपिंग के लिए 300 रोवर खरीदे जाएंगे, सोनीपत करनाल से होगी शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि एक आधुनिक भूमि माप प्रणाली स्थापित की जाएगी, जो सदियों पुरानी श्रृंखला यानी जरीब आधारित मापन का स्थान लेगी। इससे भूमि के मापने में अधिक सटीकता और विश्वसनीयता आएगी और विवादों की गुंजाइश कम होगी। प्रदेश में इसके लिए अब 300 नए रोवर खरीदे जाएंगे, ताकि हर जिले तथा तहसील का लार्ज स्केल मैपिंग से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रथम चरण में 2 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें सोनीपत व करनाल जिले शामिल हैं। इन जिलों के लालडोरी क्षेत्र से बाहर नगर निगम क्षेत्रों के तहत आने वाली कृषि भूमि व राजस्व भूमि पर लार्ज स्केल मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के साथ हर प्रॉपर्टी को भी लिंक किया जाएगा। इन जिलों में यह कार्य 15 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा।
पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हरेसमेंट केस। हरियाणा सचिवालय पहुंचे एसआईटी, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज के स्टाफ से पूछताछ की, लिखित में लिए बयान। मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी टीम हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंची, जहां उसने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और होम मिनिस्टर अनिल विज के स्टाफ से पूछताछ की। एसआईटी ने स्टाफ से पूछा कि जूनियर महिला कोच के द्वारा मदद के लिए फोन किए गए थे, तो जांच का यह ब्यौरा एसआईटी लिखित तौर पर अपनी चार्जशीट में शामिल करेगी। जूनियर महिला कोच के फोन कॉल्स के रिकॉर्ड की जांच में खुलासा हुआ है कि उसने मदद के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज के ऑफिस में कई बार फोन किए। महिला कोच ने भी अपनी शिकायत में इस बात का जिक्र किया है। इस खुलासे के बाद एसआईटी ने दोनों मंत्रियों के दफ्तरों से बातचीत का लिखित जवाब मांगा था, जिसमें उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के स्टाफ की ओर से लिखित में यह जानकारी दी गई। इधर दूसरी तरफ कोच के आरोपों की जांच कर रही हरियाणा सरकार की ओर से आईजी ममता सिंह की अगुवाई में बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कमेटी ने यौन शोषण मामले की जांच नहीं की है, बल्कि कमेटी ने इसे चंडीगढ़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला बताकर टाल दिया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सरपंचों को दो टूक। दुष्यंत चौटाला बोले, बातचीत से ही समाधान संभव है, हमने कोशिश की, अब सरपंच कदम बढ़ाएं। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों और सरकार के बीच पंचकुला में मचे घमासान के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वार्ता से ही इस मसले का समाधान होगा। प्रयास में दिक्कतें आती हैं, लेकिन समाधान जरूर होता है। हमने कुछ कोशिश की है, अब सरपंचों का भी फर्ज बनता है कि वह भी कोशिश कर समाधान को कोई रास्ता निकाले। दुष्यंत चौटाला बुधवार को झज्जर के गाँव डिगल में हैंडबॉल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। डिगल के 70 से ज्यादा खिलाड़ी हैंडबॉल गेम में क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। ई टेंडरिंग मामले और सरपंचों के विरोध प्रदर्शन, पंचायत मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने इशारों में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बबली को यह नहीं भूलना चाहिए कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देवेंद्र बबली के द्वारा कही गई बात को जिस ढंग से पेश किया गया वह गलत था और बबली ने जिस ढंग से वह बात कही थी वह भी गलत थी। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। राम रहीम पर मेहरबान हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट में जवाब। डेरा प्रमुख हार्डकोर क्रिमिनल नहीं सीरियल किलर, पैरोल को सही ठहराया। डेरा सच्चा सौदा शीर्षक प्रमुख राम रहीम की पैरोल के खिलाफ दायर याचिका को लेकर हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है। सरकार ने राम रहीम का पक्ष लेते हुए कहा कि न वह हार्डकोर क्रिमिनल है और न ही कोई सीरियल किलर है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि राम रहीम को अपने किए पर पछतावा है। उसे आईपीसी की धारा 302 के साथ 120B को जोड़ते हुए दोषी करार दिया गया था। सरकार ने रोहतक के जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से जवाब दायर किया है। सरकार ने कहा है कि पिछले आदेश के मुताबिक ही उसे पैरोल दी गई है। सरकार ने कहा कि पहले भी राम रहीम को 3 बार पैरोल दी गई थी और उसने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है। इसके अलावा 1000 अन्य कैदियों को भी पैरोल दी गई है। सरकार ने कहा कि देश के लोगों को अधिकार है कि वे अपने समाज में फिर से आकर अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें। आपको यहाँ पर बता दें कि राम रहीम की पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी ने याचिका दायर की है। डेरा प्रमुख हत्या व दुष्कर्म जैसे मामलों की सजा काट रहा है। पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसके अनुयायियों ने कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है। डेरा प्रमुख को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं। दायर याचिका में ये सब बातें कही गई हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा में नहीं हो रही है घुटन, भिवानी में बोले बीजेपी में उनकी रुचि और मोदी में है आस्था बरकरार। हरियाणा के भिवानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा में घुटन की चर्चाओं को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में उनकी रुचि है और मोदी में आस्था। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर कोरोना काल को जिम्मेदार बताया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को भिवानी में ठाकुर बीर सिंह के पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय ठाकुर बीर सिंह की फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। राव इंद्रजीत सिंह ने चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा कई बड़े नेताओं के भाजपा में घुटन महसूस करने के सवाल पर कहा कि मेरे बारे में कोई ऐसे सोचे तो गलत है। राव ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य था कि 3 साल कोरोना काल में निकाल दिए, तब हमारे मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आर्थिक मार पड़ी, पर मोदी की वजह से हमारे मुल्क ने दूसरे मुल्कों की तुलना में तेजी से आर्थिक हालात सुधारे और आज हमारे मुल्क को समृद्ध मुल्क माना जाता है। महेंद्रगढ़ में रेलवे के समय सारणी को लेकर रोष, यात्री संघ ने पीएम मोदी और रेल मंत्री को शिकायत भेजी, करोड़ों के नुकसान का दावा किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के दैनिक रेल यात्री महासंघ के बीकानेर मंडल के अधिकारियों की तानाशाही, हठधर्मिता व भेदभाव को लेकर प्रधानमंत्री, रेल मंत्री व रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र भेजा है। पत्र स्थानीय रेलवे के स्टेशन मास्टर को सौंपा गया है। इसमें बीकानेर मंडल के अधिकारियों पर खुद के नियम बनाकर रेलवे को भारी नुकसान पहुँचाने के आरोप लगाकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दैनिक रेल यात्री महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पाटौदा ने बताया कि
बीकानेर मंडल ने रेलवे बोर्ड के सभी बनाए गए कानून को ताक पर रखकर अपने खुद के घर के कानून लागू किए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि बीकानेर मंडल के मुख्य नियंत्रक यानी समय सारणी के अधिकारी रामलाल चौधरी के कारण यह सब खेल खेला जा रहा है। इस रूट पर चलने वाली सभी गाड़ियों का समय सही नहीं है और रात्रि के समय दिल्ली से महेंद्रगढ़ व महेंद्रगढ़ से दिल्ली को चलने वाली 4 गाड़ियां हैं जो कि आगे पीछे आधा घंटे के अंतराल से ही चल रही हैं। इससे रेलवे को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और राजस्थान व दक्षिण हरियाणा के यात्रियों को इससे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर इन गाड़ियों का आवागमन में 1 घंटे के अंतर से चलाया जाए तो रेलवे और यात्रियों दोनों को ही लाभ पहुंचेगा। यह अधिकारी बीकानेर मंडल में लगभग 5 सालों से इस पद पर बैठा हुआ है और रेलवे के नए प्रपोजल बनाए जाते हैं तो राजस्थान को प्राथमिकता दी जाती है। लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व दिल्ली रूट पर इस अधिकारी ने नई ट्रेन चलाने, ठहराव करने, विस्तार या फिर समय परिवर्तन और फेरे बढ़ाने व स्पेशल ट्रेन चलाने में भारी भेदभाव किया है। 20 को संसद कूच करेंगे किसान, करनाल में बीकेयू की बैठक, बोले एमएसपी कानून बनाने समेत अन्य मांगों को पूरा करे सरकार। हरियाणा के करनाल में बुधवार को बीकेयू की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने की। बैठक में 20 मार्च को संसद कूच को सफल बनाने को लेकर किसान नेताओं द्वारा ब्लॉक वाइज ड्यूटी लगाई गई है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अपनी कई मांगों पर पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी सरकार ने मांगों को पूरा करने का वादा तो किया था, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पिछली बार किसान आंदोलन काफी लंबा समय चला था और किसानों ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी थी। सरकार ने किसानों की मांगे सुनकर आंदोलन को शांत कराया था। रतन मान ने कहा कि लंबित मांगों को लेकर किसान फिर से आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। इन मांगों को लेकर देश भर के किसान अब 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। भारतीय किसान यूनियन यानी टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि एक तरह से सरकार अपने आप को किसान हितैषी कहती है, लेकिन दूसरी तरफ एमएसपी कानून न बनाकर किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं है। हरियाणा में सरकारी राशन डिपो से फरवरी महीने का राशन लेने से वंचित रह गए राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। फरवरी महीने का राशन अब 8 मार्च तक राशन डिपो पर मिलेगा। खाद्य महापूर्ति विभाग ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी साझा की है। दरअसल बीते महीनों से परिवार पहचान पत्र यानी PPP के माध्यम से नए राशन कार्ड बन रहे हैं और उन राशन कार्डों की एलोकेशन न आने के कारण उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। एलोकेशन लेट होने के कारण ऐसे राशन कार्ड होल्डर को राशन देरी से मिल रहा है, जिसकी वजह से राशन वितरण में देरी हो रही है। इसी के चलते अब खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा राशन वितरण की समय अवधि बढ़ा दी गई है। ऐसे में काफी राशन कार्ड होल्डर वंचित रह गए थे, लेकिन विभाग के द्वारा ऐसे लोगों के लिए राहत प्रदान की गई है। अब फरवरी महीने का राशन 8 मार्च तक राशन डिपो पर मिलेगा। राशन कार्ड होल्डर अपने आसपास के किसी भी राशन डिपो पर जाकर यह राशन ले सकते हैं। करनाल गुरुद्वारे की कमान HSGPC ने संभाली, पुलिस बल रहा तैनात। सदस्य बोले गुरुद्वारों का सारा पैसा अब हरियाणा में लगेगा। हरियाणा में करनाल के मंजी साहिब गुरुद्वारे की कमान HSGPC ने संभाल ली है। कब्जा लेने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, हालांकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि HSGPC के अधीन आने के बाद कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल होगा। जहाँ पहले हरियाणा के गुरुद्वारों का 35% पैसा पंजाब वाली प्रबंधन कमेटी ले जाती थी, लेकिन अब वह सारा पैसा हरियाणा में लग पाएगा। HSGPC के सदस्य ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान महंत करमजीत सिंह की अगुवाई में कमेटी के 33 सदस्य बनाए गए हैं, जिन्होंने सबसे पहले तरावड़ी के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में सेवा कार्य संभाला और ठीक उसके बाद अब करनाल मंजी साहिब गुरुद्वारा का कार्य संभाला है। अब 100% पैसा हरियाणा के गुरुद्वारों में ही लगेगा। ACHS दिल्ली जॉब्स अपडेट, अटेंडेंट, फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर आई भर्ती। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ACHS स्टेशन दिल्ली द्वारा सफाई वाला अटेंडेंट, फार्मासिस्ट और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए इंटरव्यू की तारीख के बारे में बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को उनके मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से जानकारी भेज दी जाएगी। नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ड्राइवर, चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट, सफाई वाला, फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा, यानी ये भर्तियां फ्री हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष निर्धारित की गई है।
हरियाणा के इस जिले में लगेगा राज्य स्तरीय पशु मेला। 11 से 13 मार्च तक होगा आयोजन। हरियाणा के किसानों और पशुपालन व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि राज्य सरकार किसानों व पशुपालकों को प्रोत्साहित करने और नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से पशु मेले का आयोजन करने जा रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि 11 से 13 मार्च तक चरखी दादरी जिले में इस पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तरह इस बार भी विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों तक मेले के आयोजन की जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का सहारा लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि होर्डिंग्स, रेडियो, टीवी, मोबाइल, SMS आदि के माध्यम से इस राज्य स्तरीय पशु मेले का प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस मेले में पहुंच सके। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले लोगों के लिए खाने पीने, मनोरंजन व आराम की सुविधा का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। जेपी दलाल ने कहा कि पशु मेले में आने वाले किसानों को बागवानी, कृषि विभाग और मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी लगाकर इन क्षेत्रों में अपनाई जा रही नई तकनीकों से अवगत करवाया जाएगा ताकि किसान जागरूक हो सके। वहीं पशु मेले में उच्चतम नस्ल के पशुधन की प्रदर्शनी भी की जाएगी। इस प्रदर्शनी में उच्चतम नस्ल की गाय, भैंसे, घोड़े आदि पशुओं की विशेषताएं किसानों को देखने को मिलेंगी। हरियाणा में 4298 सफाई कर्मी और 68 सीवरमैन की होगी भर्ती। इन लोगों को मिलेगी वरीयता। हरियाणा में 4298 सफाई कर्मी और 68 सीवरमैन के पदों को भरा जाएगा। नियुक्तियों में नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में रोल और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लगे सफाई कर्मी या कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटियों द्वारा यह भर्ती की जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सफाई कर्मचारियों एवं सीवरमैन के स्वीकृत खाली पदों पर रेगुलर भर्ती के लिए सभी जिला नगर आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषदों और पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारियों और सचिवों को ये ऑर्डर दिए हैं। नए आदेशों में सफाई कर्मचारियों के 4298 पदों पर भर्ती के लिए बोला गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि रोल पर लगे सफाई कर्मचारियों एवं सीवरमैन की सेवाएं किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं होंगी। भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने में सफल नहीं होने वाले कच्चे सफाई कर्मचारियों एवं सीवरमैन को 60 साल तक की आयु तक सेवा में रखा जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें कि 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल की सरकार में हड़ताल के दौरान नियमित रूप से सफाई कर्मी लगाए गए थे। उसके बाद से अभी तक नियमित भर्ती नहीं हो पाई है। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर में तेजी। फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज का शेयर 15% से ज्यादा चढ़ा तो वहीं सेंसेक्स 449 अंक चढ़कर बंद। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 448.96 अंक यानी 0.76% चढ़कर 59,411.08 पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 146.95 अंक चढ़कर 17,450.90 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर हरे निशान पर बंद हुए जबकि 2 शेयरों में कमजोरी रही। टॉप गेनर्स में SBI, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, TCS, HCS टेक, टाटा स्टील, मारुति, टाटा मोटर्स शामिल रहे। तो वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो इनमें पावर ग्रिड और HDFC बैंक शामिल रहे। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में जोरदार तेजी दिखाई दी। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 15.78% बढ़कर 1579 रुपए पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी दिखाई दी। 24 कैरेट सोना 535 रुपए महंगा होकर 56,140 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो 1400 रुपए महंगी होकर 64,246 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। उधर रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ। $1 का रेट 82 रुपए 51 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। अगर आप देश दुनिया की ताजा खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल CWB हेडलाइंस को अवश्य ज्वाइन करें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।